Check the mic and make sure it sound right, boy. ओके सो इट्स डे 3 इन मनाली एंड सुबह के 8 बज चुके हैं एंड हम रेडी होने वाले हैं मणिकरण के लिए। सो पूरा अच्छा खासा प्लान है। अभी भैया का फ़ोन आया था जिनसे हमने कैब बुक कराई है कि मैं नीचे आ जाओ, तो वहाँ हम जाएंगे। अच्छा खासा व्यू है हमारे सामने। यहाँ पे फॉग का कभी कुछ नहीं पता होता, कभी भी आ जाती है कभी भी चली जाती है। एंड फॉग नहीं, एक्चुअली मोस्टली क्लाउड्स ही हैं एंड पहाड़ इतने ज़्यादा ऊँचे हैं कि बादलों ने पूरा ढक दिया उनको। ओके सो वी आर ऑल सेट टू लीव। हमने पैक वैक कर लिया है एंड इट्स टाइम टू लीव मनाली एंड गोइंग टू मणिकरण। वंडरफुल रूम विद अ वंडरफुल व्यू। एक आखिरी बार व्यू भी देख लेते हैं। यार पहाड़ छुप गए पूरे फिर से। हाँ यार एक्चुअली बहुत फॉग है बहुत ज़्यादा। क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं यहाँ पे। फॉग ही है यहाँ पे एंड बहुत अच्छा व्यू था यहाँ से। इट्स टाइम टू लीव मनाली। सो सामान उठाते हैं, चलते हैं नीचे। 90 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट वुड टेक अराउंड 3 to 4 hours। बाकी लेट्स सी ड्राइवर भैया से पूछेंगे कितने टाइम लगता है। तो वी आर हैविंग आवर चाय। हियर इट इज। इट्स लुकिंग गुड। गरम एंड मस्त सी चाय अच्छी लग रही है। तो इसके बिना तो मैंडेटरी नहीं है। इसके साथ पार्ले-जी जरूर खाई। पूरा वो तो तुम वाटर से पूरी भी जाते हैं। तो हम बैठ चुके हैं अपने कैब में एंड कुछ ऐसा है। शेयरिंग में हमने कैब करी है इस बार, सूमो है एंड इसमें अराउंड 8-9 लोग आएंगे। 9:45 के अराउंड इधर हमने कैब के लिए वेट किया अपनी। कितना है भैया मणिकरण यहाँ से? मणिकरण में 90 किलोमीटर। दिस इज़ द एरिया वेयर राफ्टिंग हैपन्स। निर्जला एडवेंचर करके है कुछ, यहाँ पे ये लोग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ होती है ब्यास रिवर की राफ्टिंग मणिकरण के रास्ते में। एज यू कैन सी ब्यास रिवर इज फ्लोइंग एंड विद एन ऑसम व्यू। दीज गाइज प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर राफ्टिंग एंड ये रही बोट्स। यहाँ पे लाइफ जैकेट्स लटके हुए हैं लोगों के एंड करने का तो काफ़ी मन है बट वी डोंट हैव मच मोर टाइम बिकॉज आज शाम की हमारी बस है 6:15 या 6:30 की एंड टिकट्स हमने एडवांस बुक करवाई हुई थी पहले। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं नीचे थोड़ा बिकॉज हमने देखा वहाँ पे भी काफ़ी लोग गए हुए हैं, तो हम भी चल रहे हैं नीचे बिकॉज यहाँ पे अगर फ़ोटो शूट नहीं किया, जो पानी का बहाव है ना उसके साथ एक फ़ोटो तो बनती है, क्योंकि यहाँ पे हमने फिर से मनाली तो आना नहीं है। एंड हम मणिकरण जा रहे हैं तो मणिकरण के रास्ते में वैसे कुछ दिखने को मिला व्यू एंड ब्यास रिवर, तो नीचे जाना ज़रूर बनता है। दीज आर द बोट्स इन विच राफ्टिंग इज डन। आई थिंक इसके अंदर आराम से 8, 9 या 10 लोग तो आ ही जाते होंगे। हाँ इधर से ही जाते हैं, उधर गए हैं, यहाँ से लेके उधर जाते हैं। चलो नीचे चलते हैं। एंड हमने यहाँ पे भी लोगों से चार्जेस पूछे तो उन्होंने हमें बताया कि अगर तुम्हें शॉर्ट करना है, शॉर्ट टाइम के लिए तो 1000 है पर पर्सन एंड थोड़ा सा मीडियम करना है तो 1200 है, पर अगर तुम्हें लॉन्ग करना है तो इट्स 1400 पर पर्सन। तो ये हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ी सी खुदाई वगैरह भी करनी पड़ेगी। वहाँ पे लोग गए हुए हैं, आ जाओ। राफ्टिंग के चार्जेस हैं, यहाँ तक आने के कोई चार्जेस नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं जिन पे बैठ के अच्छी खासी फोटोज आने वाली हैं। अब ये कैसे कूदें ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे हम काफ़ी देर से फोटो शूट ही कर रहे थे एंड राफ्टिंग के कोई प्लान्स नहीं है। एंड हमारे साथ जो हमारे कैब में थे वो शायद राफ्टिंग कर रहे हैं, तो हम उनके लिए वेट करेंगे एंड देखते हैं क्या सीन बनता है क्या नहीं। फिलहाल हमें ब्रेकफास्ट भी करना है, भूख लग रही है यार बहुत, है ना। वो अभी ब्रेकफास्ट करना है हमने एंड देखते हैं कहाँ रुकते हैं। अभी हमने 32 किलोमीटर्स कवर कर लिया मनाली से एंड इट्स अराउंड 58 किलोमीटर्स मोर टू मणिकरण। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। आई थिंक अराउंड 2 hours लगेंगे ही लगेंगे। इट्स 11 AM राइट नाउ एंड 1 बजे तक की उम्मीद है, देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे आधे 1 घंटे से रुके हुए थे एंड जो हमारे साथ सूमो में आए थे वो लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उनकी वेट कर रहे हैं हम। एंड हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा हुआ, तो हम सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट कर ही लें क्योंकि अब थोड़ी सी भूख लेनी शुरू हो गया। एंड इट्स 11:40 राइट नाउ एंड यहाँ पे कुछ ढाबाज एंड मार्केट्स वगैरह हैं। हिल कैफे ढाबा एंड दिस इज द मार्केट ओवर हियर। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कुल्लू। आई थिंक हम आ चुके थे किसी ढाबे पे एंड हमने लिए 2 परांठे आलू के परांठे विद एन ऑसम व्यू। यहाँ पे भूख लग रही है ना।
यहाँ पे बैठे हुए थे पानी में एंड ढाबा पे परोंठे खाने के बाद हम यहाँ आ गए थे पानी के थोड़े मज़े लेने के लिए नदी के किनारे। एंड बिकॉज हमारी कैब में जो लोग थे हमारे साथ वो अभी तक राफ्टिंग करके वापस नहीं आए, तो सोचा यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। एंड पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड है, इतना पानी विंटर्स में नॉर्मल ठंडा होता है उतना पानी चिल्ड है, लेकिन वेदर थोड़ा सा गर्म है, उससे यहाँ पे ठंडा पानी डाल के थोड़ी राहत मिली पानी पैरों पे। बट यहाँ पे शूज़ उतार के हम बैठ गए तो विद एन ऑसम व्यू एंड लोग यहाँ राफ्टिंग कर रहे हैं राफ्टिंग बोट्स पे, तो बहुत ही मस्त चल रहा है, अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड मेरा मन था यहाँ जाने का, लेकिन इधर से यहाँ कूदने का कोई रास्ता नहीं है, सो यहीं पे बैठ के गुजारा चल रहा है एज यू कैन सी इस पत्थर पे। एंड मनाली से 40 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद वेदर एकदम चेंज हो चुका है। मनाली में अराउंड 20 डिग्रीज था, यहाँ पे 28 डिग्रीज है, तो 8 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है। इट्स 12:45 राइट नाउ एंड देखते हैं मणिकरण कितने बजे पहुँचेंगे, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लेट चल रहे हैं। 6:15 की हमारी बस है, देखते हैं वो हम पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो अब वापस ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे बैठे थे हम एंड अब वापस जा रहे हैं ऊपर। इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस एंड मैंने काफ़ी लंबी सॉक्स पहनी हुई थी, मैंने उतार दी बिकॉज मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, तो वापस आ गए ऊपर। सो वी आर बैक इन द कार एंड फाइनली हम निकल रहे हैं। ओके, सो वी आर फ्यूलिंग राइट नाउ एंड वी आर समवेयर इन कुल्लू। एंड ये पेट्रोल पंप काफ़ी अच्छी जगह पे है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ पे है। 45 किलोमीटर्स के अराउंड रह गया, सो फटाफट रिफ्यूल करके चलते हैं। इट्स डे 3 इन मनाली एंड मनाली इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड आज थोड़ी गर्मी हो गई है, आई थॉट इट वुड बी प्लेजेंट वेदर, बट आज थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे हिमालयन रेंट करने का इतना मन था हमारा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, शायद नेक्स्ट टाइम कर पाएँ, देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट। Now we'll turn left. This is the board for Manikaran Road. 33 kilometers from here. So let's see कितना टाइम लगता है। एंड यहाँ से तो अलग ही दिख रहा है। आई थिंक कसोल और मणिकरण का रास्ता एक ही है, बिकॉज मणिकरण इज़ वेरी नियर टू कसोल। इट्स अराउंड 4 किलोमीटर्स फ्रॉम कसोल। तो हम कसोल पहुंच चुके हैं एंड यहाँ से अराउंड 8 या 7 किलोमीटर्स है मणिकरण। दिस इज़ कसोल। सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड मोस्टली ये फेमस है कसोल कैंपिंग के लिए। तो या यू कैन ऑल्सो विजिट हियर एंड इसी के आसपास मणिकरण भी है, तो 2 डेस्टिनेशन इकट्ठे कवर कर सकते हो आप। कसोल एंड मणिकरण आर ऑलमोस्ट टुगेदर। कसोल वैली है, कसोल वैली है, ये नेचुरल। Alright guys, so we have finally reached Manikaran. It's 2:45 right now. Okay guys, so we have finally reached Manikaran Sahib and after 3 hours I guess हम यहाँ पहुँच चुके हैं। So अभी हम जा रहे हैं पार्वती वैली। This is a bridge over here which is quite famous and this is also a tourist attraction over here. Here it is and this is the Beas river. इसके ऊपर से हम जा रहे हैं। इसका बहाव गाइस इतना ज़्यादा है कि मतलब पूछो ही मत। And that over there is the Gurdwara which we have to go and यहाँ से होते हुए हमने जाना है पूरा गुरुद्वारे की तरफ। So let's go and here we are finally after 3 hours Manikaran. Okay guys, this is the mall road of Parvati Valley or Manikaran, whatever you can say. This is it. Finally we have reached Manikaran and ये काफ़ी छोटी सी मॉल रोड है यहाँ की। आई थिंक आई डोंट नो मे बी। एंड ये देख लेते हैं पहले एक बार यहाँ का बहाव। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ की जो ठंडक है ना, मतलब मैं लिटरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना तेज़ बहाव है। बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है, मतलब अगर यहाँ पे कोई डूब गया ना गाइस तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा तेज़ बहाव है लिटरली मैन। This is what Manikaran looks like. The Beas river. So यहाँ से हम आए अभी निकल के एंड
और आगे जाएंगे। काफ़ी सारी शॉप्स, ट्रेडिशनल शॉप्स हैं यहाँ की, विच आर फेमस फॉर सम स्टफ ऑफ हेयर। एंड बेसिकली हमने, मेरे फ्रेंड्स ने तो कुछ लिया कुछ ना कुछ, एंड मैं देखता हूँ अगर कुछ लायक मिला तो मैं भी ले लूँगा। बट या मोस्टली यहाँ पे फीमेल वेयर, शू वेयर एंड खाने पीने की दुकानें, ढाबाज एंड ऑल। एंड यहाँ पे भी लोग रहते हैं। दिस इज़ द शिव शक्ति धर्मशाला श्री राम मंदिर मणिकरण। एंड मणिकरण में मंदिर भी हैं, गुरुद्वारा भी है, बिकॉज पार्वती वैली है ये, तो यहाँ पार्वती जी का कुछ हिस्ट्री होगी, तो यहाँ पे इसलिए मंदिर है। एंड दिस इज़ इट। अब आगे चलते हैं मंदिर गुरुद्वारे में, मणिकरण साहिब, जहाँ पे हिस्ट्री है, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। ऑलमोस्ट रीच द गुरुद्वारा मणिकरण साहिब। So we are finally inside the Shiv Mandir and the hot water which is famous for this. This is it and heat यहाँ तक आ रही है। मैं लाइव लोकेशन डाल रहा हूँ ना ग्रुप पे। This is the hot water over here. यही लोगों ने पोटलियाँ जैसे बना के रखी है ना, देखने के लिए। सो गाइस इसमें खाना डाल के भी पकाते हैं एंड यहाँ पे कोई फायर यूज़ नहीं होती। दिस इज़ अ नेचुरल हॉट वाटर विच इज़ मणिकरण इज़ फेमस फॉर। तो गाइस ये प्रसाद मिला है यहाँ पे। चावल है ना, मीठे चावल। भाप आ रहा है गाइस, भाप। इसी के नीचे है हॉट वाटर, इसी के अंदर सारा खाना बनता है। एंड दिस इज द हिस्ट्री, नेचुरली मेड गर्म पानी अपने आप। एंड बहुत ज़्यादा हीट आ रही है। हीट देख कितनी है यार। गुरुद्वारे को जाने के लिए पूरी सुरंग है गाइस यहाँ पे। जा रहे हैं। So we are having लंगर at the लंगर हॉल in मणिकरण। लंगर के बिना हम बिना लंगर करे तो बिल्कुल जाने नहीं वाले थे। सो लंगर करते हैं। सो गाइस देख सकते हो आप, पूरी की पूरी भाप निकल रही है। सो गाइस ये नहाने का एरिया जहाँ पे हॉट वाटर बाथ आप ले सकते हो नहाने के लिए। हम बस हैंड वॉश एंड फेस वॉश करेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही गर्म है। नो इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू हीट द वाटर एंड दिस इज़ द नेचुरल हॉट वाटर ओवर हियर। हीट आप देख सकते हो, भाप आप देख सकते हो। एंड ये है लेडीज़ का अलग है बेदिंग एरिया एंड जेंट्स का अलग है बेदिंग एरिया। ये है सारा गर्म पानी एंड इसके अंदर आप बेसिकली अपना बात कर सकते हो। चल जाएगा इतना करवा देख सकते हो भाप निकल रही है वहाँ से। तो आप धुआं देख सकते हो पूरा जूम करके। एज यू कैन सी ओवर देयर सारा हीटेड पानी है, गर्म पानी है। दिस इज़ अ नेचुरल थिंग इन मणिकरण। यहाँ पे हिस्ट्री है, इसी लोग यहाँ आते हैं। दिस इज इट। So this is what Manikaran looks like. Amazing view and amazing history. The hot water history and the Beas river flowing. Amazing history guys. मंदिर तो कैसे पहुँचेंगे? चलो। And गुरुद्वारे की पार्किंग ये रही, गुरुद्वारे की ये पार्किंग है। So अब निकलने का टाइम हो गया। It's 4:30 right now. We have only 2 hours to reach to our bus. वाटर फ्लो ओवर हियर एंड आई गेस लॉक्स बनना यहाँ पे कोई रिचुअल होगी जो लोगों ने यहाँ किया हुआ है। एज यू कैन सी
एंड फ्लैग्स तो ये वाले हमेशा ही होते हैं, किसी भी हिल स्टेशन पे आप चले जाओ ये आपको फ्लैग्स हमेशा ही मिलेंगे। सो या पानी का बहाव कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, उस वजह से जो हवा ठंडी आ रही है ना, मतलब लिटरली इतनी ठंडी हवा है कि मन कर रहा है यहीं खड़े रहो। बट हम लेट हो रहे हैं तो चलते हैं अपनी कैब की ओर जो हमें छोड़ेगी कुल्लू में बस स्टैंड पे। तो पीछे अभी एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से हम काफ़ी देर से फंसे हुए थे। बट 6:45 राइट नाउ एंड बारिश का कोई मौसम नहीं था एंड एकदम ही बारिश शुरू हो गई एंड हम यहाँ कुल्फ़ी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। एज यू कैन सी हियर इट इज़। बाकी वी आर वेटिंग फॉर द बस एंड इस बार हमने कोई और बस का बुक कराई है। पिछली बार हम नेशनल बस पे आए थे, इस बार कौन सी बस है? शुभ यात्री बस, शुभ यात्री ट्रैवल्स की बस। ओके, सो पिछली बार दूसरी थी, इस बार दूसरी है। तो देखते हैं कैसा क्या होने वाला है। पिछली बार उन्होंने काफ़ी कुछ ऑफर किया था, ये बस क्या ऑफर करती है पूरा बताएंगे। बस क्या आने पर 7:20 राइट नाउ एंड फाइनली आवर बस हैज़ कम। बस इज हियर, दिस इज गोना बी अ बस फ्रॉम मनाली टू दिल्ली, द शुभ यात्री हॉलीडेज बस। पिछली बार नेशनल बस थी, इस बार शुभ यात्री बस है। अपना सामान रखते हैं फिर बस के अंदर बात करते हैं। थोड़ी सी आगे बाय बाय मनाली, बाय बाय कुल्लू एंड वी आर एंटरिंग आवर बस। ओके, सो अराउंड 100 किलोमीटर्स कम्प्लीट हो चुके हैं एंड 400 किलोमीटर्स रहते हैं टू दिल्ली एंड मयूर रेस्टोरेंट पे रोका है, मयूर ढाबा एंड रेस्टोरेंट विच वी आर क्रॉस्ड मंडी क्रॉस करने के बाद आए। इट्स 10:18 राइट नाउ। डिनर करते हैं पहले, काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है। मयूर रेस्टोरेंट एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा जॉइंट है, ये भी है आगे, ये भी है एंड आगे भी है। सो ये काइंड ऑफ मूसल जैसे ढाबे हैं यहाँ पे तभी रोका है इन्होंने। चलते हैं अंदर, डिनर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, हमने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं हुआ। सो हम आ गए थे डिनर करने के लिए मयूर रेस्टोरेंट पे विच इज़ क्वाइट फेमस आई गेस हियर बिकॉज यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट नाम के मयूर रेस्टोरेंट के नाम से हैं। सो वी ऑर्डर दाल मखनी एंड पनीर मटर मसाला राइट। तो खाते हैं, निपटाते हैं बिकॉज इट्स 10:50 राइट नाउ एंड डिनर टाइम हो ही गया था। तो एंड मोमेंट में इन्होंने रोकी बस, तो हम खा लेते हैं। एकदम से यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई है। एक्चुअली पहले बारिश पीछे हो रही थी एंड यहाँ पे भी शुरू हो गई है बहुत तेज़ बारिश। पीछे बारिश मिल रही थी हमें एंड यहाँ पे भी मिल गई है। तो फटाफट बस के अंदर चलते हैं। ओके, सो इट्स 5:10 इन द मॉर्निंग एंड हमारे ऑलमोस्ट 180 या 190 किलोमीटर्स ही रह गए हैं दिल्ली के लिए एंड अराउंड 8 o'clock हम पहुंच जाएंगे एंड ये हमारा सेकंड या थर्ड स्टॉप है आई गेस। फर्स्ट या सेकंड स्टॉप वॉशरूम ब्रेक्स थी एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टॉप व्हेन वी वर गोइंग एंड यहाँ पे ही फिर से रुके हैं। यहाँ पे देखते हैं शायद चाय वाय पियेंगे, बाकी निकल के आके फटाफट मजनू का टीला उतर के घर जाएंगे। सो हमने लिए 4 चाय एंड हम 7 वाले ढाबे पे हैं। उस ढाबे पे हमने नहीं ली बिकॉज नॉर्मल चाय नहीं थी, ओनली तंदूरी चाय थी वहाँ पे। सो हमारा वो है पीने का मन नहीं था तो हमने ये वाली चाय लिया विच इज़ फार मोर बेटर आई गेस। Check the mic and make sure it sound right, boys. बाय। फाइनली वी आर एट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन एंड चलते हैं अपने घर की ओर। बड़ा अच्छा लग रहा है दिल्ली आके, बड़े टाइम बाद, 4 दिन बाद दिल्ली आके अलग ही लगता है ना। ओके, फाइनली बैक टू दिल्ली। क्रिश इज हियर। आया मजा? और भाई मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ है, अभी जाके सारी कहानियां पता लगे। So here we end the Manali series. If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Till then, peace out.